हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिज्या r की एक छोटी गोली शांत द्रव में गिर रही है। उसका सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती है। पहला ऑप्शन है r के, दूसरा ऑप्शन है r के वर्ग के, तीसरा ऑप्शन है r के घन के और चौथा ऑप्शन है r की घात ऋण 1 के। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पहले हम समझते हैं कि एक छोटी गोली जब शांत द्रव में गिर रही होती है तो उसके लिए सीमांत वेग का क्या मतलब होता है। चलिए हम यहाँ पे एक द्रव ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए शांत द्रव है और ये रुका हुआ है, ये द्रव भाग नहीं रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक छोटी गोली है कुछ इस तरीके से। इस गोली का त्रिज्या मान लीजिए कि r है। अब ये इस पानी के अंदर गिर रहा है नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और जो ये द्रव हमने लिया है उसका सतह मान लीजिए बहुत नीचे है। यहाँ पे इसका सतह ले लीजिए कुछ इस तरीके से। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये गोली नीचे की तरफ गिर रहा है, मान लीजिए v गति से गिर रहा है। तो शांत द्रव यहाँ पे बोला गया है कि आप शांत द्रव लीजिए। शांत द्रव का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आंतरिक घर्षण बल लगेगा। शांत द्रव जो है उसकी कोई एक शांतता गुणांक होगी, मान लीजिए वो जीटा है, और ये जो गोला है उसकी गति v है और उसका त्रिज्या r है। तो इसके ऊपर दरअसल इसकी गति के एकदम विपरीत दिशा में ये जो द्रव है शांत द्रव, ये दरअसल घर्षण बल लगाने लगता है। तो इसके ऊपर मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से घर्षण बल लग रहा है ऊपर की तरफ F। तो इस F का मान दिया जाता है स्टोक के नियम से, F बराबर 6 पाई जीटा आर V, जहां जो ये V है वो दरअसल है R त्रिज्या के गोले का गति उस शांत द्रव के अंदर जिसका शांतता गुणांक जीटा के बराबर है। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि द्रव का घर्षण बल है उस गेंद के ऊपर अथवा उस गोली के ऊपर। और यहाँ पे गोली जो है नीचे गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, तो गोली के ऊपर नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो नीचे की दिशा में मान लीजिए कि गोली का जो द्रव्यमान है वो m है, तो mg बल लग रहा होगा। साथ ही साथ हर एक द्रव उसके अंदर वाले वस्तु के ऊपर उत्प्लावन बल लगा रहा होता है। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर उत्प्लावन बल लग रहा है u। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें गुरुत्वाकर्षण बल को तो उसे fg से दर्शा देते हैं। इसका मान है mg के बराबर नीचे की दिशा में। वही अगर बात करें उत्प्लावन बल की तो उसे u से दर्शाया जाता है। वो लिखा जाएगा जो भी इस गोली का आयतन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने गोली का त्रिज्या ले रखा है तो उसके आयतन को लिख लेते हैं 4/3 पाई r का घन। ये हो गया आयतन गुणे इस द्रव का, जो द्रव लिया गया है उसका घनत्व जिसको रो बोल देते हैं, गुणे g के बराबर। अब हम समझते हैं कि सीमांत वेग का क्या मतलब होता है। सीमांत वेग को दरअसल vc से दर्शाया जाता है। अगर हम यहाँ पे सीमांत वेग को लिखना चाहें, सीमांत वेग, तो उसको दरअसल vc से दर्शाया जाता है। दरअसल सीमांत वेग वह नियत वेग है जो कोई एक वस्तु जब किसी शांत द्रव में चल रहा होता है तब प्राप्त करता है जब उसके ऊपर कुल बल 0 हो जाए। अथवा हम यह भी बोल सकते हैं कि जब ये बॉल जो है एक नियत वेग प्राप्त कर लेगा गिरते हुए तो उसकी वेग सीमांत वेग कहलाएगी। अब अगर उस किसी भी वस्तु की वेग नियत है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कुल त्वरण 0 होना चाहिए। अब अगर उसके ऊपर कुल त्वरण 0 होगा, सीमांत वेग मतलब क्या, एक नियत वेग, इस नियत वेग पर त्वरण जो है वो 0 हो जाएगा। त्वरण 0 होने का मतलब है कि उसके ऊपर बल जो है कुल, जिसे हम FNET बोल देते हैं, नेट, कुल बल जो है वो दरअसल 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम बात करें तो F और U ऊपर की दिशा में है, mg नीचे की दिशा में है, तो इसका मतलब है F धन U जो है वो दरअसल mg के बराबर होगा। इस अवस्था में जो गति होगी वो दरअसल सीमांत वेग के बराबर हो जाएगी, vc के। अब यहाँ पे Fu और mg तीनों का मान हम इधर से रख सकते हैं। F का मान यहाँ पे है 6 पाई जीटा आर v धन u का मान है 4/3 पाई r का घन गुणे द्रव का घनत्व गुणे g, और ये बराबर होगा mg के। और यहाँ पे जो v है अब वो vc के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम vc का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो vc का मान हो जाएगा, हम इस उत्प्लावन बल को उधर ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा mg ऋण उत्प्लावन बल जो कि है 4/3 पाई r की घात 3 रो g भागे 6 पाई ईटा r। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक छोटी गोली, अब छोटी गोली होने का मतलब है कि उसकी त्रिज्या कम है, r कम है, जिसका मतलब है r की घात 3 और भी कम होगा। अथवा हम बोल सकते हैं कि अगर एक छोटी गोली है तो उसके ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल भी काफी कम होगा। छोटी गोली है तो उसके ऊपर उत्प्लावन बल कम होगा क्योंकि वो कम द्रव को प्रतिस्थापित करेगी, अर्थात प्रतिस्थापित होने वाला जो आयतन होगा वो भी कम होगा। तो इसलिए हम उसके ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल को 0 ले लेते हैं लगभग।
तो छोटी गोली के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि अगर छोटी गोली है तो हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर लगने वाला उत्प्लावन बल लगभग 0 के बराबर है। इस अवस्था में अगर मुख्य अवधारणा से देखें तो Vc का मान लिखा जाएगा, अगर वो किसी एक द्रव में गिर रहा है जिसका घनत्व रो है और जिसकी श्यानता गुणांक जीटा है, उसके लिए लिख सकते हैं Vc का मान mg भागे, यहाँ पे जो ये वाला पद है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि उत्प्लावन बल लगभग 0 है। तो ये mg भागे 6 पाई ईटा r, ये हमें मिलेगा उसका सीमांत वेग। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो Vc को लिखा जा सकता है mg भागे 6 पाई ईटा गुणे r की घात ऋण 1। अब हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पे m है अर्थात गेंद का द्रव्यमान, उसको भी लिख सकते हैं m बराबर द्रव्यमान बराबर उसका घनत्व जो भी होगा, मान लीजिए उसका घनत्व सिग्मा है, गुणे उसका आयतन अर्थात 4/3 पाई r की घात 3। तो इसको यहाँ पे हम प्रतिस्थापित करते हैं तो Vc का मान मिलेगा Vc बराबर, यहाँ लिखेंगे सिग्मा गुणे 4/3 पाई r की घात 3 और नीचे लिखेंगे 6 पाई ईटा और इधर है आपका r की घात ऋण 1। तो यहां से हमें Vc का मान मिल रहा है सिग्मा गुणे 4/3 पाई भागे 6 पाई जीटा और यहां पे आ जाएगा r की घात 2। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो इतना हम ले सकते हैं नियतांक। इस चीज को नियतांक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो अलग अलग गेंद लेंगे हम बाद में अलग अलग त्रिज्याओं का, उनका जो पदार्थ है वो समान है, साथ ही साथ जो द्रव में इसको छोड़ा जा रहा है जिस द्रव में, वो भी समान है। इस अवस्था में जो Vc होगा अर्थात क्रांतिक वेग, वो दरअसल r की घात 2 के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शंस में तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।